स्वागत है मित्रों आपका इतिहास की दुनिया में। गांधी दर्शन की चर्चा कर रहे हैं और विषय है गांधी जी की अहिंसा से संबंधित अवधारणा। इस सिलसिले में अब तक अपन 4 बार मिल चुके हैं और अपनी यह 5वीं भेंट है। हमने देखा कि गांधी जी की अहिंसा से संबंधित अवधारणा में एक आदर्श है। भले ही उस आदर्श को प्राप्त कर लेना असंभव हो, लेकिन उस आदर्श को पाने के रास्ते पर चलना जरूरी है। यह देखा हमने कि गांधी जी कहते हैं कि अहिंसा मनुष्य का स्वभाव है। हमने यह भी देखा कि अहिंसा व्यक्तिगत होती है, लेकिन वह सामाजिक भी होती है और वैश्विक भी होती है। हमने देखा कि अहिंसा के रास्ते पर चलना अपने विरोधी से प्रेम करना भी है, और इस प्रेम के पथ पर चलते हुए यदि खुद का बलिदान भी करना पड़े तो वह व्यक्ति को कर देना चाहिए। हमने यह भी देखा कि आस्था, और वह भी ईश्वर में, वह भी सत्य में, यदि है तो व्यक्ति का आत्मबल कभी कम नहीं होता। वह अकेला है, वह निहत्था है, तो भी वह अनेक व्यक्तियों पर ही नहीं, पूरे एक शासन पर भारी पड़ सकता है। गांधी जी का कहना था कि अहिंसा एक विज्ञान है। विज्ञान में विफलता नहीं होती। आप एक बार यदि विफल हो जाते हैं तो आप पुनः प्रयास करते हैं, आपके प्रयोग जारी रहते हैं। और गांधी जी ने कहा कि अगर हिंसा का काम यह है कि वह अपने सामने वाले का भक्षण कर ले, तो अहिंसा का काम है उसका मुंह भर दे। उन्होंने कहा कि अहिंसा जैसा शक्तिशाली हथियार हर कोई नहीं चला सकता। इसके लिए बहुत ज्यादा समझदारी की आवश्यकता है और आपके चित्त की दृढ़ता भी आवश्यक है। यदि आपके चित्त में कमजोरी आ जाती है, दुर्बलता आ जाती है, तो आप अहिंसा के हथियार का प्रयोग नहीं कर सकते। वह आपको आता नहीं है और आपको सीखना है। गांधी जी की अहिंसा की एक शर्त और है, और वह जो और शर्त है उसका जिक्र मैं पहले भी कर चुका हूं और फिर बता दूं कि गांधी जी ने व्यक्ति से घृणा करने को अच्छा नहीं माना है। आप पाप से घृणा कीजिए, पापी से नहीं। आप अन्याय से नफरत कीजिए, अन्यायी से नहीं। आपकी लड़ाई असत्य से है,
आपकी लड़ाई हिंसा से है, आपकी लड़ाई व्यक्ति से नहीं है। व्यक्ति के प्रति आपका प्रेम, व्यक्ति के प्रति आपका प्रेम असीम होना चाहिए। एन ऑटोबायोग्राफी में लिखा है उन्होंने अपनी आत्मकथा में कि यदि आप विरोधी पर हमला करते हैं उसी के अंदाज में, तो आप उसके जैसे ही हो गए। फिर आप लड़ किसके खिलाफ रहे हैं? उन्होंने कहा कि आपको यह सोचना चाहिए कि ऊपर वाले ने हम सबको एक ही रंग में रंगा है। यदि वह हत्यारा है तो भी उसी रंग में रंगा हुआ है, और यदि वह कोई महात्मा है तो भी उसी रंग में रंगा हुआ है। एक भी मनुष्य को अपमानित करना उन दैवी शक्तियों को अपमानित करना है जो व्यक्तियों में निहित होती है। कोई व्यक्ति हत्यारा है तो इसका मतलब यह नहीं है कि उसमें करुणा है नहीं। किन्हीं कारणों से वह करुणा दब गई है, इसलिए आप उस व्यक्ति से घृणा कैसे कर सकते हैं? जिस कारण से उसकी करुणा दबी है उस कारण से आप घृणा कीजिए, उस कारण से लड़िए, उस कारण को अच्छा मत मानिए। व्यक्ति से मत लड़िए। व्यक्ति से तो आपका प्रेम शाश्वत है, युगों युगों से चला आ रहा है। हमारे पूर्वज करते आए हैं और आगे हमारे वंशज भी करेंगे। इस भावना के साथ आगे बढ़िए। उन्होंने कहा कि दुष्ट व्यक्ति भी आदर और दया का पात्र होता है एक व्यक्ति होने के नाते। उसमें जो दुष्टता है उसका हमें विरोध करना है, हमें उससे लड़ना है, और वह भी भलाई के माध्यम से लड़ना है। अहिंसा आपको भला बनाती है। उन्होंने कहा कि हमारी अहिंसा हमारे प्रति हमारे विरोधी के रुख को नरम कर दे, उसको द्रवित कर दे। ऐसी होनी चाहिए। पूरी अहिंसा के साथ हम प्रतिरोध में डटे रहें, लेकिन विरोधी के प्रति अपना प्रेम कम नहीं करें तो वह जरूर पिघलेगा, और पिघलेगा ही। यह होता आया है, तभी मानवता जिंदा है, तभी मानवता जीवित है। आप अहिंसा के पथ पर चल रहे हैं। आपकी बहुत लोग आलोचना करेंगे। आप आलोचना से विचलित न हो, यह जरूरी है। और एटम बम के इस जमाने में हिंसा की सभी बुरी चालों को नाकामयाब करने के लिए विशुद्ध अहिंसा ही एकमात्र रास्ता है। और यह रास्ता कोई आसान नहीं है। इसके लिए आपको खूब अध्ययन करना पड़ेगा। अपनी अपवित्रताओं को अपने जीवन से निकाल फेंकना होगा। अपना शुद्धिकरण करना पड़ेगा। और जरूरी नहीं कि यह शुद्धिकरण एक जन्म में हो जाए। आपको इसके लिए कई जन्म लेने पड़ सकते हैं। आपको स्वर्ग के साम्राज्य की कामना करनी चाहिए, और स्वर्ग का
वह साम्राज्य अहिंसा है। उनका कहना था कि यदि आपके पास शस्त्र है तो आपको उसे फेंक देना चाहिए, और यह करना मुश्किल नहीं है, और मुश्किल है तो आपको उस मुश्किल रास्ते पर चलना चाहिए। उन्होंने कहा कि सीमांत प्रदेश में खान अब्दुल गफ्फार खान ने यह प्रयोग किया है और उससे उनको कोई हानि नहीं हुई। उन्होंने कहा कि यदि आप यह सोचते हैं कि आपने हथियार जमा कर लिए, आपके पास हथियार है, तो आपको डर से मुक्ति मिल जाएगी, आपको भय से मुक्ति मिल जाएगी? बिल्कुल नहीं। आपके पास हथियार है तो आपको यह भय रहेगा कि मेरे हथियार या मेरा हथियार कोई छीन न ले। और यह डर बहुत बुरा है। यह डर आपके मन से हिंसा को निकाल नहीं सकता। वह आपको दूसरों के प्रति हिंसक तो बनाता ही बनाता है, आपको अपने प्रति भी हिंसक बनाता है। यह ध्यान देने की बात है। उनका कहना था कि एक अहिंसा का आचरण ही है जो आपको विभिन्न प्रकार के भयों से, विभिन्न प्रकार के डरों से मुक्ति दिला सकता है। विभिन्न प्रकार के डर आपसे दूर हो सकते हैं अहिंसा का आचरण करने से। आपको डरना है तो आप ईश्वर से डरिए, और आप जानते हैं कि हम ईश्वर से ही नहीं डरते हैं, जबकि ईश्वर हमारा क्या बिगाड़ लेगा? आपका पड़ोसी आपको जान से मार सकता है, आपका पुत्र आपको जान से मार सकता है, लेकिन ईश्वर आपको जान से मार सकता है क्या? वह कभी आपको धमकी देता है क्या? वह कभी कहने आता है क्या कि ऐसा करोगे तो मैं ऐसा कर दूंगा? और इसीलिए आप उससे डरते नहीं। ईश्वर से डरने का मतलब यह है कि एक परम शक्ति है, एक परम नियम है इस सृष्टि को चलाने का, और वह नियम अहिंसा का है, वह नियम प्रेम का है, सत्य का है। उस नियम में आप बाधक बनोगे तो आप सुखी नहीं रहोगे। इसलिए आपको डरना चाहिए ईश्वर से। ये जो शरीर है यह तो नाशवान है, मिटना है। इससे आसक्ति कम कीजिए, और जैसे जैसे आपकी शरीर से आसक्ति कम होगी, आप विरोधी से लड़ने में उतने ही ज्यादा अहिंसक होंगे। जो डर होता है वह यही होता है कि यह मेरी गर्दन काट देगा या यह मुझे गोली मार देगा। तो वह गर्दन काटेगा भी तो आपकी आत्मा को थोड़ी काट रहा है। वह गोली चला रहा है तो आपके शरीर पर चला रहा है। आपकी आत्मा तो उसकी आत्मा से ज्यादा प्रबल होकर उसके सामने खड़ी है, लेकिन वह भी शरीर से लड़ रहा है और आप भी शरीर के लिए डर रहे हैं। यह नहीं होना चाहिए। यदि उसकी आत्मा जागृत होती तो वह कभी शरीर से नहीं लड़ता। यदि आपकी आत्मा जागृत है, आप कभी शरीर के जाने से नहीं डरेंगे, उसका नुकसान होने से नहीं डरेंगे। और अहिंसा, और वह भी इस तरह की अहिंसा आप घर बैठकर नहीं सीख सकते। आपको बाहर निकलना होगा। आपको
वहां भी हस्तक्षेप करना होगा जहां दो व्यक्ति आपस में लड़ रहे होंगे। दो व्यक्तियों को लड़ता देखकर कोई कांपने लग जाता है, किसी को दूजनी छूट जाती है और वह वहां से भाग जाता है, तो यह बहादुरी नहीं है, अहिंसा नहीं है। आप उनको लड़ने से रोकिए, और उनको लड़ने से रोकने में यदि आपकी जान चली जाती है तो चली जाने दीजिए। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में हम कुछ और आगे बढ़ेंगे, यह भाव होना चाहिए। कोई अहिंसा का कोई सिलेबस तो है नहीं, कोई पाठ्यक्रम तो है नहीं कि उस पाठ्यक्रम से हम आपको सिखा दें या हम सीख जाएं। यह तो हमें अपने अभ्यास से, अपने अध्ययन से, अपने ज्ञान से, ध्यान से सीखना होगा कि अहिंसा के रास्ते पर कैसे चला जाता है। और अकेला व्यक्ति तो फिर अकेले व्यक्ति के लिए ही सीखेगा। आपने स्वयं को स्वस्थ रखने के लिए उपवास किया, भूखे रहे, तो आप अपने लिए रहे। याद रखिए, आप एक सामाजिक प्राणी हैं। पूरा समाज आपसे प्रभावित होता है। इस नाते आपको बाहर निकलना होगा, सामाजिक बनना होगा। और समाज जो आपके शहर से होता हुआ, आपके गांव से होता हुआ, आपके शहर से होता हुआ, आपके देश से होता हुआ, आपके राष्ट्र से होता हुआ पूरे विश्व तक अपना फैलाव रखता है, अपना व्याप रखता है समाज। तो उस समाज को अहिंसा का पाठ पढ़ाने के लिए, और उस समाज में जो लोग अहिंसक रास्ते पर चल रहे हैं उनसे कुछ सीखने के लिए आपको अकेले आगे नहीं बढ़ना है। बहुत गहरे अभ्यास की आवश्यकता है। गांधी जी उदाहरण देते हैं कि अहिंसा का रास्ता लंबा रास्ता है। जब आप किसी यात्रा पर निकलते हैं तो आप रास्ते में प्राकृतिक दृश्य देखते हुए जाते हैं और ये सोचते हैं कि जब रास्ता इतना सुहाना है तो मंजिल कितनी सुहानी होगी, रास्ता इतना सुंदर है तो मंजिल कितनी सुंदर होगी। लेकिन यही नहीं है, रास्ते में कुछ आपको और भी देखना पड़ सकता है। आपको रास्ते में व्यक्ति लड़ते हुए भी दिखाई दे सकते हैं। आपको रास्ते में भूखे नंगे लोग भी दिखाई दे सकते हैं। वह भी जीवन का एक पक्ष है, मानव जाति का एक रूप है। आपको दोनों चीजों को महत्व देना होगा। सुंदर दृश्य अच्छे लगते हैं तो समाज को हानि पहुंचाने वाले जो दृश्य हैं उन दृश्यों से आपको उन दृश्यों को देखकर आपको दुख भी होना चाहिए और यह संकल्प भी आपका बनना चाहिए, होना चाहिए कि आप इनके दुखों को दूर करेंगे और अहिंसा के रास्ते पर चलकर करेंगे। आप यदि ये सोचते हैं कि दुनिया के पूंजीपतियों को लूट लेंगे और इन गरीबों में बांट देंगे तो आप हिंसा के रास्ते पर चल पड़े हैं। आप पूंजीपतियों का हृदय परिवर्तन कीजिए। वे नहीं मानते हैं तो आप अनशन कीजिए। कोई भी ऐसा रास्ता अपनाइए, आप उनका असहयोग कीजिए, सविनय अवज्ञा सिखाइए लोगों को। पूंजीपतियों का हृदय भी पसीजेगा और वे यह मानने को तैयार हो जाएंगे कि हमारे पास जो भी है वह इस समाज का है
और हम तो इसके न्यासी हैं, हम तो इसके ट्रस्टी हैं। जितना हमें चाहिए उतना हम रखेंगे और बाकी समाज को दे देंगे। यह करना चाहिए। तो सीधी सी बात है कि आप अहिंसा की शुरुआत स्वयं से कीजिए, अपने घर से कीजिए, अपने परिवार से कीजिए, और फिर अपना दायरा बढ़ाइए। और आपकी अहिंसा में कहीं दिखावा न हो, इस बात के लिए पूरी सावधानी बरतते रहिए। जैसे ही आपको पता चलेगा अहिंसा के बल का, अहिंसा का नियम आपको समझ में आ जाएगा, तो आप महसूस करेंगे कि यह तो बहुत अच्छी बात है, यह तो निर्माण का रास्ता है, विध्वंस का रास्ता नहीं। और अहिंसा छोटी छोटी चीजों से ही सीखी जा सकती है। छोटी छोटी बातों में आप अहिंसा के प्रयोग करेंगे तो फिर बड़े बड़े काम भी आप अहिंसा से करने लगेंगे। उन्होंने कहा कि मेरे जीवन में ऐसी स्थिति कभी नहीं आई जब मुझे कहना पड़ा हो कि मैं बेबस हूं और मुझे कोई उपाय नहीं सूझ रहा है कि मैं क्या करूं। मैं अहिंसा को केंद्र में रखकर किसी भी समस्या का समाधान ढूंढ सकता हूं, यह गांधी जी ने कहा। और यह प्रश्न केवल मैं का नहीं है, यह प्रश्न हम का है, यह प्रश्न व्यक्ति का होते हुए भी पूरी दुनिया का है। यह आपको ध्यान होना चाहिए। गांधी जी ने कहा कि मैं तो सत्य का शोधक हूं और सत्य का शोध अहिंसा के रास्ते पर चलने से हो सकता है। और इस रास्ते पर चलने का प्रचार करना, लोगों को अहिंसा के पथ पर चलना सिखाना ही मेरे जीवन का ध्येय है। और यदि मैं इस ध्येय की ओर आगे नहीं बढ़ रहा हूं तो जीने में मेरी कोई रुचि नहीं है। कहा कि भले ही मैं इस जीवन में अहिंसा के आदर्श को पूरी तरह से नहीं उतार पाया हूं तो मुझे दूसरी बार जन्म लेना होगा और मैं उसे तब पूरा करूंगा। तो यह थी आज की अपनी बातें। 5 बार मिल चुके हैं गांधी जी की अहिंसा से संबंधित अवधारणा को लेकर, और मैं आपसे 6ठी बार भी मिलूंगा। और तब तक आप गांधी जी के अहिंसा से संबंधित विचारों को मथते रहिए। मैं भी यही काम करता हूं। फिर मिलेंगे। नमस्कार।